नमस्कार दोस्तों, सोर टू न्यू हाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद खास और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन के विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है। तो चलिए, बिना देर किए इस रोचक कहानी को सुनते हैं। एक नया सफर। यह कहानी एक 24 वर्षीय युवक की है जिसका नाम अरुण था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह एक छोटे से व्यापारी के यहाँ काम करता था और दिन भर मेहनत करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी ठेले लादे हुए एक दूर शहर की ओर जा रहा था। वह काफी थका हुआ लग रहा था और हर कदम पर लड़खड़ा रहा था। जब वह फकीर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी अरुण उधर से गुजरा। फकीर ने उसे आवाज दी और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये ठेले बहुत भारी हैं और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरे लिए इन्हें उठाना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें इनाम में 3 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दूंगा। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। यह कहकर अरुण ने फकीर का पहला ठेला अपने कंधे पर रख लिया। ठेला बहुत भारी था, लेकिन वह अपने मजबूत कंधों पर उसे लेकर आगे बढ़ गया। दोनों साथ साथ चलते रहे और धीरे धीरे गांव का रास्ता खत्म हो गया। अचानक मन में लालच जागा। अब दोनों एक सुनसान रास्ते पर थे। चलते चलते अरुण के मन में एक सवाल उठा, आखिर इस ठेले में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस ठेले में क्या रखा है? फकीर ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के हैं। यह सुनकर अरुण ने सोचा, तो यह बाबा कोई व्यापारी होंगे, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुझे इससे क्या? मेरा काम तो सिर्फ ठेला अगले गांव तक पहुंचाना है। यह सोचकर उसने सिक्कों की बात को दिमाग से निकाल दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों एक नदी के पास पहुंचे। अरुण मजबूत और युवा था, इसलिए बिना सोचे समझे पानी में कूद गया, लेकिन फकीर किनारे पर ही खड़ा रहा। दूसरा ठेला, चांदी के सिक्के। अरुण ने फकीर से कहा, बाबा, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फकीर ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे पैर अब कमजोर हो गए हैं। मैं 2-2 ठेले लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम एक और ठेला उठा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अरुण ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे आप मुझे इनाम दें या ना दें। यह कहकर अरुण ने दूसरा ठेला भी उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने कंधे पर रखा, उसे महसूस हुआ कि यह पहले वाले ठेले से भी भारी था। उसने फिर से फकीर से पूछा, बाबा, इस ठेले में क्या है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह भारी है। अब अरुण के मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। पहले ठेले में तांबे के सिक्के थे, अब इस ठेले में चांदी के सिक्के हैं। कहीं यह बाबा बहुत अमीर व्यापारी तो नहीं? लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। तीसरा ठेला, सोने के सिक्के। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। फकीर ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी बहुत कठिन है और अब मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। क्या तुम तीसरा ठेला भी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के हैं। जैसे ही अरुण ने सुना कि इस ठेले में सोने के सिक्के हैं, उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने बिना कुछ सोचे तीसरा ठेला भी उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। अब फकीर खाली हाथ आराम से पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जबकि अरुण भारी बोझ के कारण धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसके मन में बस सोने के सिक्कों का ख्याल था। लालच का दंड। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो अरुण ने सोचा, अगर मैं इन तीनों ठेलों को लेकर भाग जाऊं तो यह सारा धन मेरा हो जाएगा। मैं एक बड़ी दुकान खोल सकता हूं और अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। वैसे भी यह बूढ़ा आदमी अब इन पैसों का क्या करेगा? यह सोचते ही अरुण ने फकीर को पीछे छोड़ दिया और तीनों ठेलों को लेकर भाग गया। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने जल्दी से ठेले खोले, लेकिन जैसे ही उसने पहला ठेला खोला, उसमें सिर्फ जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। उसने दूसरा ठेला खोला, फिर से जंग लगे लोहे के सिक्के।
अब उसने घबराकर तीसरा ठेला खोला और उसमें भी सिर्फ जंग लगे लोहे के सिक्के थे। अरुण को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ा। यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति को खोजने के लिए किया गया था। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता था कि मेरा उत्तराधिकारी एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम लालच में आ गए और अपनी परीक्षा में असफल हो गए। यह पढ़ते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। कहानी की सीख महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर अरुण ने अपने लालच पर काबू पाया होता तो शायद वह राजा बन सकता था। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो वे हमें बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे।